अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कार अहमद और आप देख रहे हैं इट्स पैरामेडिक्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल एक्सरे का काम कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, इसके लिए कितनी जगह दरकार होगी, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाती है, इसके लिए कौन कौन सी मशीन्स रिक्वायर होंगी, इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं और आप इस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मिनिमम से मिनिमम जो प्राइस होगी, जो कम से कम पैसों में स्टार्ट होने वाला बिजनेस आपको बताने जा रहा हूँ। डिजिटल एक्सरे जो कम से कम पैसों में स्टार्ट हो जाए। एक होता है मीडियम रेंज, एक होता है लार्ज रेंज, मतलब अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये सबसे कम वाली रेंज के ऊपर हम बात करेंगे कि एक मेरे जैसा रेडियोग्राफर जो अपना कारोबार शुरू करना चाहे, अपना डायग्नोस्टिक या एक्सरे का काम स्टार्ट करना चाहे, तो उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, कौन कौन से उसको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी, उसको कौन सी मशीन चाहिए होगी, किस टाइप की मशीन चाहिए होगी। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जगह कितनी दरकार होगी। जगह कम से कम आपको 1 मरले की शॉप चाहिए होगी, जिसकी लंबाई तकरीबन 27 फीट है और चौड़ाई 10 फीट होनी चाहिए। जो आप मेरे पीछे शॉप देख रहे हैं, ये 30 फीट इसकी लंबाई है और 10 फीट इसकी चौड़ाई है। ये तकरीबन 1 मरला की शॉप है, यहाँ से थोड़ी सी बड़ी है। तो इतनी जगह आपको रिक्वायर होगी। अब इसके लिए मशीन कौन कौन सी रिक्वायर होंगी। आपको कम से कम 50 mA की मशीन जो कम से कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आंखों का आप सभी एक्सरे निकाल सकते हैं, अपर लिम्स, लोअर लिम्स वगैरह, चेस्ट वगैरह के एक्सरे, सभी एक्सरे निकल सकते हैं। लेकिन 50 mA के ऊपर आप लंबर स्पाइन के एक्सरे नहीं निकाल सकते। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि 50 mA के ऊपर आप लंबर स्पाइन के एक्सरे नहीं निकाल सकते। बच्चों का निकल सकता है, कोई स्मार्ट बंदा होगा उसका हो सकता है, लेकिन जो एज पेशेंट होंगे, जो यंग हेल्दी पेशेंट होंगे, उनका आप 50 mA के ऊपर लंबर स्पाइन का एक्सरे नहीं निकाल सकते। 50 mA की मशीन का आपको एस्टिमेट बताता चलूँ। 50 mA की मशीन आपको रिक्वायर होगी, वो आप चाइना की लगा सकते हैं, वो आप कोई भी कंपनी की लगा सकते हैं। ये कम से कम आपको 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर मशीन मिल जाएगी। चाइना की मशीन तकरीबन आपको 1.5 से पौने 2 लाख के अंदर, 2 लाख के अंदर आपको अच्छी हालत में मशीन मिल जाएगी। अगर आप किसी कंपनी की मशीन लेते हैं, मसलन तोशिबा, हिटाची या शिमाटो वगैरह या जी कंपनी की मशीन लेते हैं, तो वो थोड़ी सी आपको और पैसों में पड़ जाएगी। मतलब ये जो मेरे पीछे मशीन लगी हुई, मैं आपको इसका भी विजिट करवाता हूँ। ये 50 mA की मशीन है, इसके वोल्टेज का मसला नहीं होता। अगर कोई इस तरह के एरिया है जहाँ पे वोल्टेज का मसला रहता है, अप डाउन होता रहता है, तो आप ये मशीन वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको यूज़ में मिलेगी। फ्रेश मशीनें आजकल इसमें नहीं आ रही, लेकिन ये यूज़ में मिल जाएगी। लेकिन ये चलती लगातार है, आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी। इसमें मसले कम से कम आते हैं। किसी भी टाउन एरिया में, किसी भी कस्बे में, किसी देहात टाइप एरिया में अगर ये लगाई जाए, या किसी ऐसे क्लिनिक में जहाँ पे आंखों का काम हो, जहाँ पे अपर लिम्स, लोअर लिम्स वगैरह के एक्सरे होते हों, तो ये मशीन उधर अच्छा काम दे सकती है। अगर आप बच्चों के एक्सरे के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो ये मशीन भी उधर बेस्ट रहेगी, ताकि आप बच्चों के एक्सरे उसके ऊपर कर सकें। बच्चों के एक्सरे के लिए कम से कम 30 या 50 mA की मशीन चल जाती है। 50 mA की मशीन का मैंने आपको एस्टिमेट बता दिया। इसके अलावा अब आपको चाहिए होगा सीआर कई टाइप के होते हैं। इसमें कुनिका के सीआर हैं, फ्यूजी के सीआर हैं, कोडेक के हैं, इसके अलावा केयर स्ट्रीम के सीआर हैं। लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो कुनिका 110 सीआर होगा। कुनिका 110 सीआर इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, इसकी कीमत कम है। इसकी जो अफोर्डेबल, जो कम से कम पैसों में लगाने का जो आप टारगेट है हमारा, वो आप 110 सीआर के अंदर पूरा कर सकते हैं। 110 सीआर तकरीबन आपको 3.5 लाख से 4 लाख के अंदर आपको 110 सीआर रिफर्बिश कंडीशन में आपको मिल जाएगा। 3.5 से 4 लाख के अंदर आपको रिफर्बिश कंडीशन के अंदर आपको ये 110 सीआर मिल जाएगा कुनिका का। फ्यूजी के सीआर भी हैं और बहुत सारे सीआर हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली हैं। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी उन सीआर को और प्रिंटर वगैरह को लगाने के लिए। जो तीसरी चीज़ रिक्वायर होगी डिजिटल एक्सरे सिस्टम को लगाने के लिए, जो एक्सरेज होंगे वो आपको रिक्वायर होंगे। मतलब एक्सरेज आपने प्रिंट करना है, वो प्रिंटर आपको चाहिए होगा। तो आजकल एक बहुत अच्छा, आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं, थोड़ा सर्च कीजिए, आपको इंकजेट के ऊपर मैंने बहुत सारे एक्सरेज प्रिंट करके आपको शो किए हुए। आप इंकजेट का प्रिंटर लगाएं,
वो तकरीबन प्रिंटर आपको 35 से 50 हज़ार के अंदर वो आपका प्रिंटर लग जाएगा। उसकी अल्टरनेशन होगी थोड़ी सी, उसके लिए हम एक्सरे की शीट्स और इंक वगैरह का बंदोबस्त करेंगे। तो वो आपका इंक जेट प्रिंटर जो है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आप उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, उसके एक्सरेज कैसे होते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब की जो प्रोफाइल है उसके अंदर जो वीडियोस हैं पिछली, उनमें जाकर सर्च कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस में आपको इस तरह की सारी मालूमात मिल जाएगी। ये 3 मशीनें हैं, एक्सरे मशीन 50 mA की कुनिका 110 CR और इसके अलावा इंक जेट प्रिंटर, और इसके ऊपर इंक जेट प्रिंटर के ऊपर 2 साइज चलते हैं, 8-10 और तकरीबन 10-12 के ऊपर 8.5 बाई 11 का साइज वो चलता है। ये 2 साइज चलते हैं। इनके रिजल्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं, या मुझे पर्सनली तौर पे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उधर आपको इन चीज़ों के रिजल्ट्स शो कर सकूँ। थर्ड जो चीज़ होगी इसके लिए रिक्वायर होगी, वो आपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करनी है। आपको लेड शीट रिक्वायर होगी, लेड शीट जिससे आपने रेडिएशन से बचना है। या तो आप लेड एप्रन यूज़ कर सकते हैं, लेड एप्रन नहीं यूज़ करना चाहते तो आपको लेड शीट लाजमी रिक्वायर होगी। ये भी तकरीबन आपको 25 से 30 हज़ार, अगर आप लेड एप्रन लेते हैं तो वो 5-7 हज़ार या 10 हज़ार के अंदर आपका वो खर्चा आ जाएगा उसके ऊपर। इसके अलावा आपको शॉप की रेनोवेशन करनी है, आपको सीटिंग के लिए जो सीट्स होंगी, रिसेप्शन के लिए होगी, और आपको अपने जो टेक्नीशियन हायर करना है, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आप खुद टेक्नीशियन हैं तो आपको किसी टेक्नीशियन को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ये काम कर सकते हैं और आप ये काम आप खुद भी जानते होंगे। जो इसकी रेनोवेशन में काम आएगा वो आपके शॉप के अंदर सीलिंग होनी चाहिए, पंखे होने चाहिए। अगर आप AC लगा सकते हैं तो AC लगा लें, अदरवाइज़ कोई AC लाजमी नहीं है कि आप अपने सेंटर के ऊपर AC का काम लाजमी करवाएं। इसके लिए आप एक अच्छी सोफ़ा सीटिंग दे सकते हैं, 3 से 4 सोफ़ा आप रख सकते हैं। एक आपको चेयर चाहिए होगी और एक आपको रिसेप्शन का काउंटर चाहिए होगा, जिसके ऊपर आप पब्लिक को या पेशेंट जो आपके आएंगे उनको आप डील कर सकें। उसके अंदर बहुत सारी जो रिक्वायर की चीज़ें होंगी वो आप उस रिसेप्शन के ऊपर करेंगे, और आप अपना कंप्यूटर सिस्टम, मतलब जो कंसोल सिस्टम होगा वो भी आप रिसेप्शन के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं PHC के साथ, पैनरा के साथ और इन तरह के जो मुख्तलिफ अदारे हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आप अपना नाम लिख के या जिस चीज़ के ऊपर आप एक्सरे के सेंटर खोल सकते हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा वो कैसे आप ओपन कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है, PHC की जो रिक्वायर्ड है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो रिक्वायर है, वो रेडियोलॉजिस्ट का होना लाजमी है। अगर आप खुद रेडियोलॉजिस्ट हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर लगा रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी डॉक्टर के साथ लगा रहे हैं जो MBBS हैं तो आपको PHC का जो लाइसेंसेशन का अमल होगा वो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। जो डॉक्टर की डिग्री होगी उसी के ऊपर आपका सेंटर चल जाएगा, लेकिन वो डॉक्टर के पास, मतलब डॉक्टर के जो बिल्डिंग होगी उसके अंदर सेंटर होना चाहिए, ओपन में नहीं हो सकता। अगर आप ओपन में लगाना चाहते हैं, जैसे ये सेंटर बना हुआ है ओपन में, तो आपको रेडियोलॉजिस्ट लाजमी चाहिए होगा। उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट को आपको पर मंथ पे करना होगा, जिससे आप चेस्ट की रिपोर्ट्स करवा सकेंगे। बाकी जो एक्सरेज होंगे उनकी आप उनसे रिपोर्ट करवाएंगे, और साथ आपको उनको लाइसेंसेशन के ऊपर जो उनके चार्जेस बनते हैं वो आपको देने होंगे। मोस्टली तकरीबन फैसलाबाद और इसके गिरदुनवा में जितने भी डॉक्टर हैं वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार, या शहर के एरिया में देख लेते तो 40 से 45 हज़ार या 50 हज़ार के ऊपर डॉक्टर आपको पर मंथ में वो पर मंथ आपको डॉक्टर को पे करना होगा। जो कस्बे हैं, देहात हैं, जहाँ पे छोटे सेटअप लगे हुए हैं, ओपन में आपने लगाया हुआ सेटअप जैसे ये लगा हुआ है, तो आपको तकरीबन 15 से 20 हज़ार के अंदर आपको कोई रेडियोलॉजिस्ट हायर करना होगा, उससे बातचीत करनी होगी, उससे आपने रिपोर्ट्स भी टाइप करवानी है, मतलब आपने उससे रिपोर्ट्स लेनी है। और अगर कोई पेशेंट रिक्वायर करता है कि हमें इसकी रिपोर्ट्स भी चाहिए, तो वो डॉक्टर से आपने उनको रिपोर्ट लेके देनी है, रिपोर्ट डॉक्टर से बनवा के देनी है जो कि रेडियोलॉजिस्ट होंगे। ये इसकी ज़रूरत है। PHC के लिए जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो तकरीबन 50 हज़ार हो चुकी है। PHC ने इसकी फ़ीस बढ़ा दी है, पहले तकरीबन 10 हज़ार रुपये फ़ीस थी, अब PHC की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 50 हज़ार हो चुकी है। इसके लिए थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। आपका जो टेक्नीशियन होगा उसका आपको डिप्लोमा चाहिए होगा, जो डॉक्टर होगा उसकी आपको डिग्री चाहिए होगी। तो उसके अलावा फिर आपको 1-2 और चीज़ें रिक्वायर होंगी, वो आपने फुलफ़िल करनी है। और अगर आपको किसी को वो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे PHC से रजिस्टर करवाने के लिए, तो वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसमें
कंसल्ट भी कर सकता हूँ। अब पैनरा के ऊपर आते हैं। पैनरा की जो मशीन्स हैं वो तकरीबन 50 mA 100 mA या 200 mA की मशीन पैनरा रजिस्टर नहीं करती। कम से कम आपको 300 mA की मशीन रिक्वायर होगी जो पैनरा से रजिस्टर करवानी होगी। 50 mA की मशीन को आप पैनरा से रजिस्टर नहीं करवा सकते। ये तकरीबन सारी मालूमात थी। आप एक अपना एक्सरे का जो सेटअप है वो तकरीबन 12 से 15 लाख के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। जो मशीन्स रिक्वायर होंगी, अगर आप 50 mA की मशीन लगाते हैं तो 2 लाख की मशीन आप लगा लें, CR आप 4 लाख का लगा लें, 6 लाख और तकरीबन 50 आपका प्रिंटर का आ जाएगा। तकरीबन ये 6.5 लाख के अंदर आपका एक एक्सरे सेटअप तैयार हो सकता है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं जो तकरीबन आपको 6.5 से 6.5 आपके मशीन्स के चार्जेस होंगे। जब कोई टेक्नीशियन या कोई इंजीनियर आपके यहाँ लगाने आएगा, अगर आप हमें कंसल्ट करते हैं तो हम आपके यहाँ लगाने आएंगे तो उसके इंस्टॉलेशन फ़ीस होती है। और इसके अलावा आपको जो ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस है मशीन्स की ले जाने की वो आपको पे करना पड़ती है। वो तकरीबन 1 लाख के करीब वो पड़ जाता है। मतलब आपका 6.5 से 7.5 की मशीन है और तकरीबन 1 लाख ऊपर एक्सपेंस डालें तो वो तकरीबन 7.5 से 8 लाख 7 लाख 7.5 लाख के अंदर आपका एक्सरे सेटअप तैयार हो जाता है। इसके लिए रिसेप्शन जो आपके रेनोवेशन करनी है दुकान के फ्रंट के ऊपर, अगर आप शीशा लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर हैं तो आपको इन चीज़ों की रिक्वायर नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देख सोच के समझ के करना पड़ती हैं। अगर आप मज़ीद इस तरह की कोई मालूमात चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे जो ख़ास चीज़ है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो आपको इस तरह की पहुँचती रहे। इन वीडियो बनाने का मकसद है कि मेडिकल के फील्ड में जितने भी जो लोग हैं जिनको जॉब्स नहीं मिलती, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास कुछ पैसे जमा हैं तो वो अपना कारोबार कर सकें।